हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी रसोई नीधू की रसोई में। तो मैं नीधू लेकर आई हूँ इस गणेश चतुर्थी पर कलाकंद की रेसिपी, जो कि बाज़ार में तो काफ़ी महंगे और मिलावटी मिलते हैं, लेकिन अब घर पे कम खर्चे में इस तरह से आप एक बार कलाकंद बना लेंगे ना, तो आप हर बार इसी तरह से घर में ही बनाकर खाएंगे। और हम हमेशा व्रत और त्यौहार तो करते ही रहते हैं, तो हम अक्सर बाहर से मिठाई मंगा करके खाते हैं और भगवान को भी भोग लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कम खर्च में बिना मिलावटी के हम बना सकते हैं घर पर ही दानेदार कलाकंद की ये रेसिपी, जिसको कि आप एक बार बना लेंगे तो हर बार इसे ही बनाना चाहेंगे। बहुत कम मेहनत में और कम चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाता है। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, बस एक आप मेज़रमेंट के लिए आप कोई कप या कटोरी सेट कर लें, और जिस कप या कटोरी से आप एक कप मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो उसका आधा कप दूध ले लीजिए। और ये सारे काम हमें बिना गैस जलाए करना है। और ये देखिए, दूध और मिल्क पाउडर को हम डाल देंगे एक ही में और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमने गैस पे नहीं चढ़ाया है, इसको हम नीचे ही इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे क्या होगा कि गैस पे चढ़ाने से जो दूध और मिल्क पाउडर है उसमें लम्स हो जाएंगे और अच्छे से मिलेंगे नहीं। तो आप ठंडे में ही इसको नीचे ही अच्छे से मिक्स कर लें। इससे क्या होगा कि हमारा जो कलाकंद बनेगा वो बहुत ही दानेदार और टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने घुमाते हुए दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आ गया है। तो यहाँ पे आप 2 चम्मच घी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में डालूंगी, आप अभी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने मिक्सर को तैयार कर लिया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और अभी हाई हीट पे रखेंगे बस 1 मिनट के लिए, क्योंकि जो कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म हो जाए। फिर हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम मीडियम टू लो कर देंगे। 1 मिनट के बाद ही हमें इसको कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप, और हाँ फ्रेंड्स, आप चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो ये नीचे से चिपकने का डर रहता है। तो आप कोशिश करें कि नॉन स्टिक में ही बनाएं, उसमें और अच्छे से बनेंगे। इसमें भी हमारे अच्छे बने थे, लेकिन नॉन स्टिक में बनाएंगे तो ये चारों तरफ से छोड़ देंगे, ये चिपकेंगे नहीं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चीनी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि 1 कप हमने मिल्क पाउडर लिया था तो आधा कप दूध लिया था, और इसका 1/4 भाग हम लेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पे बस मैं 1 चम्मच ही डाली हूँ, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी चीनी रहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 चम्मच के करीब डालें, और कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 ही चम्मच डालें। और यहाँ पे आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हर चीज़ को बाद में ही डाली हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब चीनी लिया था, जिसको कि आधा हमारा चीनी जो है बच गया है। और ये देखिए, नीचे से थोड़े से ही में चिपकने लगेगा। तो आप फ्लेम को एकदम लो रखें और इस तरह से मिलाते हुए पकाएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अच्छे से हमारा मिल रहा है और इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आधा नींबू का रस निकाल लिया है और इसे हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे। और जिस तरह से हम चला रहे थे जल्दी जल्दी, उस तरह से हमें अब चलाना नहीं है। बस आपको कोशिश करना है कि चारों तरफ से घुमाएं और इसको नीचे से सटने ना दें, जिससे कि जो हमारा दूध जो फटेगा उसका दानेदार जो टेक्सचर आएगा, वो टेक्सचर हमारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप नींबू डालें तो हल्का ही चलाएं, ज़्यादा ना चलाएं। और ये आप देख पा रहे हो कि जब से मैंने नींबू डाला है तब से इसको बस थोड़े थोड़े ही टाइम पर मैं इस तरह से चला रही हूँ अच्छे से, इसको मैं ज़्यादा गाढ़ नहीं रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा, और देखिए दानेदार, अब जैसे ही दूध दानेदार होने लगता है, ये नींबू डालते ही फट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।
आपका कमेंट पढ़ना हमें अच्छा लगता है और आप उन्हें ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें जो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं तो वो घर पे ही कम चीज़ों से कम मेहनत में यम्मी और डिलीशियस सा ये कलाकंद की रेसिपी बना करके खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला है और घी डाल करके भी अच्छे से इसको हमें धीरे धीरे ही चलाना है। और ये आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि घी जो है मेल्ट हो रहा है और ये दानेदार आपको टेक्सचर समझ में भी आ रहा होगा दूर से ही कितना ये दानेदार एकदम टेस्टी कलाकंद बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल ही हलवाई जैसी। तो यहाँ देखिए हमने फिर से 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया, तो टोटल हमने यहाँ पे 2 चम्मच घी भी डाला है। और इस तरह से आप इसको अब गैस के फ्लेम को आप ऑफ कर दें और इसे चलाते रहें, क्योंकि गैस के फ्लेम ऑफ करने के बाद भी कढ़ाई जो है बहुत गर्म रहता है। तो अगर आप नहीं चलाएंगे तो जो हमारा कलाकंद है वो नीचे से जल जाएंगे और हम इसका टेस्ट और कलर दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप चलाते हुए इसे ठंडा कर लें और ठंडा हो जाए तो अगर आपके पास केक टीन है या फिर कोई बर्फ़ी ट्रे है तो आप उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दें, और नहीं है तो मेरी तरह आप इसे एक थाली या कोई बर्तन में ऐसे निकाल लें और हाथों से सेट कर लें। तो ये देखिए कितना दानेदार यम्मी सा बनकर के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे एक थाली में निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लगाया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और मैं इसी तरह से सारे मिश्रण को इसमें डाल दूँगी। और फ्रेंड्स ये खाने में इतना यम्मी और टेस्टी बनकर के तैयार हुआ था ना कि इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तब ज़रूर आप कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी जन्माष्टमी भी आ रहे हैं तो उस पर भी आप इसे बना सकते हैं। तीज आ रहे हैं तो उसमें भी आप बना करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाइए और सभी को खिलाइए, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस। कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने इसे घर में बनाया है, सब बोलेंगे मार्केट से लाए हैं, क्योंकि ये इतना हलवाई जैसा बन कर के तैयार होता है कि फ्रेंड्स आप एक बार खाएंगे तो आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि ये आपने घर पे ही कम खर्चे में, इतने कम खर्चे में इतनी महंगी मिठाई बना ली है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे मिश्रण को अच्छे से सेट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने पिस्ता और बादाम से, चाहे तो आप बादाम भी ले लें, लेकिन मैंने पिस्ता से ही इसको सेट कर दिया था और ऊपर से गार्निश भी पिस्ता से ही किया है। आप चाहे तो सिल्वर वर्क या फिर केसर डाल करके इसको और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पे पिस्ता ही, इसको मैंने क्या किया था कि खलबट्टे में अच्छे से इसको इमामदस्ते में कूट लिया था, या फिर आप चॉप कर लें और इस तरह से चारों तरफ से गार्निश कर दें। इससे क्या होगा कि कलाकंद हमारा देखने और खाने दोनों में ही टेस्टी लगता है। और अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो वो भी डाल दें, और यदि आपके पास रोज एसेंस है तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी इस कलाकंद का टेस्ट जो है और भी अच्छा बनता है। तो मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, बस घर की बेसिक चीज़ों से, जो कि सभी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है जो सभी बना सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ हर किसी के पास अवेलेबल नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं कि अरे यार मैं ये कैसे बना सकती हूँ, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जिस चीज़ से मैंने बनाया है वो तो सभी के घर में मौजूद होते हैं। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद अपना रिव्यू हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह की रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो आप प्लीज़ जब भी वीडियो को वॉच करें, फुल वॉच करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। एंड अभी एडवांस में ही मैं आपको हैप्पी जन्माष्टमी की बधाइयाँ ढेर सारी। कान्हा जी आप सभी